नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज खास करके जो बिहार से जुड़े हुए सांसद हैं वो मिलते हैं, फोटो सेशन करते हैं और प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं इस अच्छे बजट और बिहार को उसमें विशेष स्थान देने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी अभी जो हमारे पास सूचना आ रही है कि दिल्ली में एक लिस्ट तैयार हुई है और इस लिस्ट में मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री के नाम भी लिखे हुए हैं। चुनाव से पहले ये बातें चर्चा में नहीं थी, रिजल्ट से पहले ये बातें चर्चा में नहीं थी, लेकिन अचानक से इन बातों का चर्चा में आ जाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में 5-6 लोगों के नाम हैं और इन 5-6 लोगों में से ही कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला है तो कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा। महिला है, पुरुष हैं, सभी हैं। कई लोगों के तो पुराने लेगेसी भी रहे हैं जिनके माता पिता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। आपको बता दें कि ये पूरी जो लिस्ट है कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन सूत्रों से प्राप्त जो जानकारी मिल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल के बाद अब अपना रुख स्पष्ट कर लिया है। शाम होते होते तक ये लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के खेमे से होती हुई उड़ती उड़ती खबरों के माध्यम से और कयासों के बाजार में अपना स्थान बना चुकी है। एग्जिट पोल के नतीजे के बाद कई ऐसे नेता हैं जिनकी बोलचाल को देख करके लगता है कि वो खुद उस रेस में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खूबी है कि वो अंतिम समय तक इस बात को स्पष्ट नहीं करती है कि किसको मिलने जा रहा है गद्दी और कौन गद्दी से दूर हो जाएगा। आपको बता दें कि पूरी कहानी दिल्ली से जुड़ी हुई है और राज्य का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा इसको लेकर के अब रेस भी शुरू हो गई है, तो नाम भी आने लगे हैं। सबसे पहला नाम जो सामने आ रहा है वो मनोज तिवारी का है। मनोज तिवारी को लेकर के ये बातें इसलिए भी कही जा रही हैं कि आपको याद होगा कि दिल्ली की 7 जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें से 6 लोगों को बदल दिया गया था, लेकिन मनोज तिवारी यथास्थिति अपने सीट पर कायम भी थे और तीसरी बार जीत करके आए भी। बात इतना ही नहीं है, पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि मनोज तिवारी काफ़ी एक्टिव नजर आए और उन्होंने जम करके चुनाव प्रचार भी किया था। तो दूसरा नाम साहेब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का है। प्रवेश वर्मा जो हैं वो साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा जो तीसरा नाम है वो और ज़्यादा चौंकाने वाला है, और चौंकाने वाला हम इसलिए बता रहे हैं कि ये महिला ब्रिगेड से आ रहा है, बांसुरी स्वराज का। ये भी सांसद हैं और बांसुरी स्वराज की माताजी भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो वहीं एक नाम जो चुनाव तो हार चुकी हैं, स्मृति ईरानी, उनका नाम सामने आ रहा है। तो मीनाक्षी लेखी भी इस रास्ते में, रेस में बड़ी हिस्सेदार है। आपको बता दें कि इन सभी नामों की चर्चा खूब जम करके हो रही है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में अपना सीएम कैसे बनाती है ये बात अच्छी तरह से आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है और इसको देखना हो तो आप अन्य राज्यों में देख सकते हैं। आपको याद होगा कि भारत लाइव पर हमने एक खबर किया था कि जब से ये 2-2 डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी ने लाया है तब से वो काफ़ी कुछ बेहतर प्रदर्शन कर रही है और जातीय समीकरण साधने में सफल भी हुई है। ये प्रयोग यूपी से होते हुए एमपी आया था और उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ से होता हुआ फिर यूपी तक पहुंचता है, तो दिल्ली में भी इसका प्रयोग करने में क्या हर्ज है। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान को हटा करके उनकी जगह मोहन यादव को राज्य का कमान सौंपे जाने के बाद से ये कहा जाने लगा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सोचने का तरीका कुछ अलग है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में वसुंधरा राजे का वर्चस्व खत्म कर उनकी जगह भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना भी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व का एक बड़ा हिस्सा था, बड़ी स्ट्रेटजी थी। छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह को हटा करके एक आदिवासी चेहरे विष्णुदेव साय को नया मुख्यमंत्री बनाया जाना भी भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी का एक बड़ा हिस्सा था। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट भी लेकर के चल रही है और कई राज्यों में आपने देखा होगा कि 2-2 उप मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट चल रहा है। बिहार भी उससे अछूता नहीं है।
बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़ा तो दूसरा सवर्ण को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर के ये साफ कर दिया है कि उसे पिछड़ा अति पिछड़ा और सवर्ण सभी को साथ लेकर के चलना है। बाकी का काम तो नीतीश कुमार कर ही देते हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे इसलिए चल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा है। इसके अलावा दो बार सांसद और महरौली से विधायक रह चुके हैं। उनके पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद मनोज तिवारी भी दिल्ली की राजनीति के लिए एक बड़ा नाम बनते जा रहे हैं। बनते क्या जा रहे हैं? मनोज तिवारी ने तो अपना एक बड़ा नाम दिल्ली की राजनीति में बना लिया है। वह दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने में वो सफल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिल्ली की 7 में से 6, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, लोकसभा सीटों के प्रत्याशी बदल दिए, लेकिन मनोज तिवारी का टिकट नहीं काट पाई। मनोज तिवारी काफ़ी कद्दावर नेता हैं और लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को पद देना चाहती है मुख्यमंत्री का या उप मुख्यमंत्री का, तो इसके पीछे उसकी सबसे बड़ी रणनीति होगी महिला वोटरों को अपने साथ सदा सदा के लिए जोड़ना। इससे पहले भी आपको बताएं कि ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। हालांकि उसके फायदे तो नहीं मिले थे, तब परिस्थितियां बिल्कुल विकट थी। सुषमा स्वराज को मौका दिया गया था और सुषमा स्वराज ने अपने कार्यकाल में अच्छा खासा काम भी किया था। वहीं कांग्रेस ने तो लगातार शीला दीक्षित को दिल्ली दे करके निश्चितता हासिल कर ली थी। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के उस फैसले पर भी मुहर लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में महिला सीएम दे करके भारतीय जनता पार्टी एक नया ट्विस्ट खड़ा कर सकती है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सुषमा स्वराज को मौका दिया था। इस महिला सीएम पोस्ट के लिए 3 प्रमुख दावेदारों में से स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी और बांसुरी स्वराज का नाम सामने आ रहा है। स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं। वहीं बांसुरी पहली बार सांसद चुनी गई हैं और उन्होंने सुषमा स्वराज की बेटी होने के साथ साथ राजनीति में अपना एक अलग पहचान बनाया है। उनकी भाषा शैली और जिस तरह से उन्होंने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया था, यह भी चर्चा का विषय बना था। उनकी माताजी भी काफ़ी पारंगत थी इन सब विषयों में। वैसे दिल्ली सीएम की रेस में जो नाम चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उन चेहरों में से ही किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले। भारतीय जनता पार्टी ट्विस्ट करने के लिए जानती है, जैसा कि वो पहले भी कई राज्यों में कर चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सभी राज्य ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े बड़े ट्विस्ट किए हैं। दिल्ली में भी इस तरह का कोई ट्विस्ट हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसी जातीय समीकरण के तहत 2 नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया जाए तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन ये तब संभव होगा जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव जीतेगी। एग्जिट पोल के आधार पर लड्डू बनने शुरू हो चुके हैं, लेकिन क्या ये लड्डू बटेंगे भी? देखना दिलचस्प होगा। ये खबर सुन रहे हैं, उसके कुछ ही घंटों के बाद आपको रिजल्ट भी आपके हाथ में होगा और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी क्लियर हो जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।